ओके, तो अब जो हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन है, राइट, जिसको आप कहते हैं कि नाउन के अंदर बल्कि पूरी अरेबिक जो है उसकी बैकबोन है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आपको अरेबिक समझ ही नहीं आई, राइट। तो इसलिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसलिए जो है इसको जो है आप ज़रा गौर से जो है प्लीज़ देखिएगा। तो ज़रा गौर से देखिएगा, मैं फिर बाद में जो है थोड़ा सा पूछूंगा भी, राइट। इस तरह आपसे ये पूछा है, इस तरह थोड़ा सा भी पूछेंगे। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं जी। ये फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास नाउन की है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई समझ ना आ रहा होगा, आई थिंक समझ आ जाएगा, हमने इसकी बहुत क्लास में जो है प्रैक्टिस की थी, राइट राइट। और अगर आपको अभी समझ ना आए तो आप क्लास के बाद जो है वो उससे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो हमारी जो है केसेस की है। और मैं आपको फिर बताऊं, अगर आपको नाउन जो नंबर्स जो हैं वो नहीं समझ आए सही तरह से, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो है वो बनता है, राइट। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं, मैं असल इसके ऊपर जाने से पहले जो है ना, आप अगर इसको इधर से देखिए तो आपके लिए जो है ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी, राइट जी। तो ये आपके पास नंबर हैं, ये दो स्लाइड्स जो है ना, ये आप समझें कि अरबिक पूरी की बैकबोन है। तो ये आपको ऐसे ही आना चाहिए जैसे आपको फातिहा आती है, राइट। और आई थिंक आप लोग जो हैं, आप सबको जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है असपर होगी, राइट। अभी देख लेते हैं, राइट, इंशाल्लाह। तो ये आपके पास, ये आप याद रखिएगा, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं इधर से, राइट। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, राइट। ओके, तो इसको आप बेशक कंपेयर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप थोड़ी सी देर के लिए, आई थिंक मैं ये स्लाइड जो शेयर इसको खत्म करता हूँ, राइट। अभी आप ये हाथ देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे से रिपीट कीजिएगा। मैं नंबर्स के ऊपर दोबारा जा रहा हूँ, राइट। ये सबसे पहले ये क्या है, ये जो हमारे पास जो अंगूठा है, ये हम किसके लिए मुख्तस करते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए, राइट। ये नेक्स्ट जो आपके पास है, ये डुअल। किसके लिए? डुअल डुअल। के लिए। ये जो दो फिंगर्स हैं, ये हम किसके लिए मुख्तस करते हैं? मैस्कुलिन प्लूरल। Noun, masculine, feminine. फेमिनिन, राइट। साउंड प्लूरल। साउंड के लिए, साउंड के लिए, परफेक्ट, साउंड के लिए। और ये जो लास्ट वाली है, इसको हम ब्रोकन। ब्रोकन के लिए, परफेक्ट। अभी थोड़ा सा नंबर को रिव्यू करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर जो है मुस्लिमुन रखता हूँ। ये यहाँ पर आपके पास मुस्लिमुन रखा, राइट। अभी आप जो है मुस्लिमुन तो आ गया, नीचे आपको पता है ये हम किसके लिए रखते हैं? ये आपके पास मुस्लिमुन है ना, राइट। यहाँ पे मुस्लिमुन रखा, इसका आप जो है यहाँ पर आप क्या रखेंगे इसको? केस टू मुस्लिमन। केस टू, हाँ, वो हम देखेंगे। ये आपके पास जो है ऊपर जो है, ये आपके पास हम डिसाइड किए, ये क्या है? सबसे पहले ये आपके पास सिंगुलर है, ये डुअल है, ये आपके पास दो जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन है, ये आपके पास ब्रोकन प्लूरल है, राइट। ये आपके पास आ गया। अब आपने जो 15 आपको नजर आ रहे हैं ना, एक एक कोरा, उसके ऊपर आपने ध्यान करना है। केसेस अब हम देख रहे हैं, राइट। अभी आप ये बताइए कि इनमें से कितनी फिंगर्स जो हैं जिनके अंदर हम जो है उसके केसेस जो हैं हरकत से देखते हैं? जी, हरकत, यस और नो? Yes. यस। परफेक्ट। हरकत, यस और नो? यस। No. परफेक्ट। हरकत, यस और नो? नो। 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 ये सिस्टर्स बताएंगी, ये उनका कॉलम है। हरकत, नहीं, no. नो, ये सारे ही फेल हो गए इसके अंदर। ये भी हरकत हैं, राइट। अब भूलना नहीं है, हाँ, हमारे पास तीन जो फिंगर हैं वो सारी हरकत से हैं। ये हरकत, इधर हरकत, ये हरकत, हरकत सिंगुलर में हरकत, ब्रोकन के अंदर हरकत, और ये आपके पास जो प्लूरल है फेमिनिन की, इन सारों में हम केसेस किससे पहचानते हैं? हरकत से। ये जो दो फिंगर्स आपको नजर आ रही हैं, इसके अंदर हम केसेस किससे पहचानते हैं? लेटर से। ये दो फिंगर जो हैं इसके अंदर हम लेटर से पहचानते हैं, राइट। अच्छा, अब आप इधर आ जाइए, फिर ये हम इधर आ गए, ये पहली चीज क्लियर होगी, राइट। ये चीज क्लियर होगी, राइट। तो आपके पास कितनी फिंगर जो है जिनके अंदर हम हरकत से पहचानते हैं केसेस? तीन। जो दो हैं उसके अंदर हम हरकत किससे पहचानते हैं? लेटर से, जो आखिर में लेटर्स आते हैं, राइट। और ये सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि हरकत क्या होती हैं, आखिर में हम किसी चीज को तलाश करते हैं,
आखिर में देखना है, राइट, आखिर के अंदर, राइट। अभी आपके पास ये सिंगुलर आ गया, इनमें हमने डिसाइड किया ये हरकत से पहचानते हैं, राइट। तो सबसे देखिए अरबिक में हमारे पास क्या होता है, पेश ज़बर ज़ेर, पेश ज़बर ज़ेर। पेश भी हो सकता है, दो पेश भी हो सकते हैं, दो ज़बर हो सकते हैं, दो ज़ेर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, ये देखिए ये पहला पोरा है, इसमें क्या रखेंगे जी, आप कैसे रिवाइज हो रहे हैं जी, पेश मुस्लिम पेश, इधर जी ज़बर ज़बर, इधर ज़ेर ज़ेर, परफेक्ट जी। I remember that stairs thing you told, like he was at the top, then he fell down further. जी जी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, बताया था ना पेश। माशाल्लाह। परफेक्ट, राइट। वो अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, असल पता है क्या, अगर होते हैं ना आप सामने होते, थोड़ा टाइम होता तो फिर जो है ना बड़ा दोबारा एक दफा रिवाइज कर ले, लेकिन आपकी एहानत है अगर आपको जो है दोबारा से एक दफा वो किया जाए। परफेक्ट, आप इस तरह शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी। ये नेक्स्ट, ये भी पेश जी, नेक्स्ट ज़बर ज़ेर ज़बर ज़ेर, परफेक्ट, राइट, ये क्लियर हो गया, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट वन, ये लेडीज हैं जी, कोई सिस्टर बताए जी। पेश, पेश, ज़ेर ज़ेर, और ज़ेर। परफेक्ट, ये याद रहा इनको, राइट। शायद मैंने कोई वो याद करवाई थी, राइट। हाँ तो ये याद रखिएगा प्लीज, यही यहाँ पे ट्रिकी है, राइट। पेश ज़ेर ज़ेर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेडीज है ना, डिफरेंट है थोड़ी सी। हाँ, पेश ज़ेर ज़ेर, पेश ज़ेर ज़ेर जी, दोहराइए, पेश ज़बर ज़ेर, पेश ज़बर ज़ेर, पेश ज़बर ज़ेर, पेश ज़ेर ज़ेर, परफेक्ट, ये आपको क्लियर हो गया। ये केसेस आपके जो है रिवाइज हो गए, राइट। वो जब स्लाइड से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट जी। नेक्स्ट जो आपके पास ये दो हैं, राइट, इन दो को अगर आप चेक करें जी, सबसे पहले कौन बताएगा यहाँ पर, केस वन क्या है, Una. अलिफ नून, अलिफ अलिफ नून, अलिफ नून, Alif no. हाँ अलिफ नून इधर आ गया, ये डुअल है ना तो अलिफ नून आ गया। यहाँ पर या नून, या नून, यहाँ पर या नून, या नून, परफेक्ट, परफेक्ट जी, परफेक्ट जी। समीर भाई भी बोले आप, राइट जी। यहाँ पर वाव नून, वाव नून, परफेक्ट। यहाँ पर ये या नून, नून, या नून, परफेक्ट। यहाँ पर या नून, या नून, परफेक्ट, राइट। दोबारा एक दफा दोहरा, ये यहाँ पर अलिफ नून, यहाँ पर या नून, या नून, वाव नून, या नून, या नून, अलिफ नून, या नून, या नून, वाव नून, या नून, या नून, परफेक्ट। अब ये जो नीचे आपको चार नजर आ रहे हैं पोरे, राइट, इन सब के अंदर आप या नून बोले, राइट, लेकिन ये डुअल का फिंगर है और ये किसकी, प्लूरल की जी। तो ये जो आपके पास चार हैं इनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, यहाँ पे भी आप या नून के, यहाँ पे भी या नून के, यहाँ पे भी या नून के, यहाँ पे भी या नून के, क्या डिफरेंस है इन दो के अंदर, डुअल में जबर आता है, दोनों परफेक्ट। ये इससे पहले वाले पे जबर आएगा, इससे पहले वाले से क्या आएगा, जेर आएगा, इससे पहले वाले पे जबर आएगा, इससे पहले वाले पे क्या आएगा, जेर आएगा, राइट, ओके, परफेक्ट। अब जी हम जो है दोबारा अब एग्जांपल करेंगे, ये तो अब आपको समझ आ गया ना, राइट। अब इसकी एग्जांपल करें, यहाँ पे मैंने रखा मुस्लिमुन जी, फारिस भाई अब आप ये लाइन जो है इसको पूरा कर दें, मुस्लिमुन जी, यहाँ क्या आएगा, मुस्लिमुन, परफेक्ट। यहाँ पर मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमिन, परफेक्ट, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, परफेक्ट जी। नेक्स्ट जी, दुबई वाले समीर भाई जी, ये आपके पास मुस्लिमान ही आ गया इधर, यहाँ पे हाँ। मुस्लिमान ही आ गया, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। परफेक्ट जी, परफेक्ट जी। अदील भाई यहाँ पर आपके पास मुस्लिमून आ गया, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, परफेक्ट जी। नेक्स्ट जो है मुकीम भाई, यहाँ पर आपके पास आ गया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन से आप बना दिए मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, यहाँ पे आपके पास मुस्लिमातुन है जी। नेक्स्ट बनाइए, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। परफेक्ट जी। ये कनाडा वाले समीर भाई, अनहारुन, अनहारुन, अनहारुन से बनाइए जी, अनहारा, अनहारी, हाँ अनहा, परफेक्ट, परफेक्ट, लेकिन दो जबर लगा दीजिए ना, अनहारुन, अनहा, अनहारी, अनहारन, जेर आएगा। अनहारिन, अनहारुन, अनहारन, अनहारिन, परफेक्ट जी। नेक्स्ट जो है
ओके जी, हाँ जी, उजैर भाई न्यूयॉर्क वाले जी, आपके पास है यहाँ पर जी, यहाँ पर आप हैं। रजुलुन, रजुलन, रजलिन, सॉरी रजलिन। परफेक्ट जी, यहाँ पर आपके पास है जी रजुलानी, जी सिस्टर, रजुलानी, सिस्टर कुदसिया जी, रजुलानी, म्यूट पे बोल रही थी। रजुलैनी रजुलैनी। परफेक्ट जी जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिस्टर अकीला, हाँ आप ट्राई करेंगी जी। ये हमारे पास है मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, यहाँ पे मुस्लिमूना है, आप यून या नून लगाइए जेर के साथ, राइट, मुस्लिमूना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, परफेक्ट परफेक्ट, मुस्लिमीना, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा मुस्लिमन, नाउ, ये दो जो है सेम होंगे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, 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 परफेक्ट जी। और कोई रह गया सिस्टर? ओके, और कोई रह गया? राइट, हो गया, परफेक्ट जी। अगर आप जो है, मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ, आप अगर इधर थोड़ा सा देखें, ये अब आप जी इंशाल्लाह, अब आप इसको अगर देख लीजिए थोड़ा सा, ये हम जो है नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है, दूसरा वाला हाथ है, इसके ऊपर देख रहे हैं, सिंगुलर के ऊपर आपके पास क्या आया, आपको शायद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए देखिए, सिंगुलर में पहले आपके पास पेश है या दो पेश हैं, दो जबर है या दो जबर हैं, जेर है या दो जेर हैं, डुअल के अंदर अलिफ नून, या नून उससे पहले जबर लगी हुई है, राइट, वाव नून, या नून उससे पहले जेर लगी है, उससे पहले जेर लगी है, राइट, और फेमिनन के अंदर आपके पास पेश और दो पेश और जेर और दो जेर, जेर और दो जेर, और ब्रोकन जो है उसके पास आपके पास पेश, दो पेश, जबर, दो जबर, जेर, दो जेर, राइट। तो ये आपके पास ये प्लीज जो है ये याद रखिएगा, एक दफा आपके पास जो है ये रिवाइज हो गया, राइट। ये आपको, मुझे लगता है कि जितने क्लास में थे ना, सब ये इसको परफेक्ट पढ़े थे, लेकिन चलें हमारा एक दफा जो है वो रिवाइज हो गया, राइट। इमाम साहब, आई फॉरगॉट के ये एक पेज और दो पेज का डिफरेंस। वो एक पेश वहां पर होगा जहां पर आप डेफिनेट ला रहे हैं, राइट, जिसके ऊपर अलिफ लाम आएगा ना, जैसे आप अल मुस्लिम कह रहे हैं तो वहां पर एक पेश आ रहा होगा, आप जहाँ मुस्लिमुन कह रहे हैं वहां पे जहाँ पे इनडेफिनेट है, राइट, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का चक्कर है सिर्फ, राइट जी जी जी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, राइट जी। अब थोड़ा सा स्लाइड से देख लेते हैं, राइट, आपका ये केसेस ना और थोड़े से जो है ना क्लियर हो जाएंगे, राइट, और थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। इसमें प्लीज दो चीजें देखेगा, एक ये है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं केसेस का क्या फर्क होता है, लेकिन आप अभी वजहिल बसीरा हैं, आपको पता है केसेस का कितना बड़ा जो है डिफरेंस होता है, राइट। ये हम क्लास में पढ़े थे, ये काइंड ऑफ बेसिक स्लाइड्स हैं, राइट, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा और थोड़ा सा जवाब देने की जो है ना वो कोशिश कीजिएगा प्लीज। ओके, सबसे पहले हमारे पास सिंगुलर है, ये इंग्लिश के अंदर आप देख रहे हैं, देखिए इंग्लिश के अंदर 3 सेंटेंस आपके पास लिखे हुए हैं, राइट। बताने का मकसद ये है, अल्लाह हैज पावर, मुस्लिम लव अल्लाह, वी प्रे टू अल्लाह जी। ये आपके पास 3 सेंटेंस है, कोई बताएगा इंग्लिश के लिहाज से इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पहला, अल्लाह हैज पावर, अल्लाह क्या बन रहा है यहाँ पर शुरू में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, परफेक्ट, सब्जेक्ट। अभी ये जो है ना, इट विल मेक सेंस आपके लिए, आप चूंकि पढ़ चुके हैं ना, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। अल्लाह पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में क्या है? अल्लाह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, परफेक्ट, और तीसरे के अंदर अगर आप देखें तो ये कौन से केस के अंदर आ रहा है जी? टू आ रहा है ना, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो है किस में आता है? केस 3 में, राइट। अब देखने का मकसद ये है कि अगर इंग्लिश के अंदर आपके पास ये चीज आ जाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और केस 3 जो है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है? अल्लाह अल्लाह ही है ना, पहले में भी अल्लाह, दूसरे में भी अल्लाह, तीसरे में भी अल्लाह, राइट। तो इंग्लिश में आप किस तरह से पहचानते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा जो है केस 3 में है? जी बताइए। एक तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बताएंगे, दूसरा आप लोग इतनी इंग्लिश पढ़ चुके हैं ना कि आपको ये स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, माने के लिहाज से ही आप समझ जाते हैं, राइट, राइट, सही है ना, राइट।
लेकिन बताने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या केस 3 यूज हो रहा हो प्रेपोजिशन के बाद, इंग्लिश के अंदर उसको ज़ाहिरी तौर पे देखने से कोई फ़र्क आप नहीं देख सकते जी। तो अगर आपके पास अरबिक में हो, अब आप इतना पढ़ चुके हैं राइट, अरबिक के अंदर सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको क्या उसमें अल्लाह अल्लाह ही रहेगा या उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी? केस 1 में रहेगा। पेश आएगा, पेश हाँ, उसमें पेश आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जबर आ जाएगा और दूसरे के अंदर फिर जेर आ जाएगी राइट। अरबिक के अंदर पेश पेश जबर जेर का ही चक्कर है सारा राइट, ये परफेक्ट हो। ये अब आपके पास डुअल की एग्जांपल है, वही सेम, टू मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स टू मुस्लिम, पहले के अंदर सब्जेक्ट है, दूसरे में ऑब्जेक्ट है, आखिर के अंदर प्रेपोजिशन आ रहा है राइट, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई चेंज हुई? जी नहीं, जी जी नहीं चेंज हो रहा है राइट। केस चेंज हो गया इसमें। हाँ, केस चेंज, मेरा बताने का मकसद है जो वर्ड है ना टू मुस्लिम्स, क्या वो चेंज हुआ? नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में राइट जी। अब आपके पास साउंड मुस्लिम्स मुस्लिम्स मुस्लिम, वही सेंटेंस है, कोई चेंज नहीं आ रहा राइट। मुस्लिम वुमेन, कोई चेंज नहीं आ रहा, सारा सिंपल है राइट। आप स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उस लिहाज से बन जाते हैं। सब्जेक्ट जो है शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है राइट, ये स्ट्रक्चर है किसका? इंग्लिश सेंटेंस का राइट जी। ब्रोकन के लिए डिपेंड्स डिपेंड्स डिपेंड, ये सारा एक ही सेम आ रहा है राइट। अब बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये आप अगर स्लाइड के अंदर देख रहे हो कि इंग्लिश जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अरबिक के अंदर जो है हम ये सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं करते। आप अभी तक पहचान चुके होंगे, बाज़ औक़ात वर्ब कहीं पे आ रहा है और उसका सब्जेक्ट जो है कहीं आगे पड़ा हुआ है राइट, तो वो आप पहचानना होता है। किस तरह से पहचानेंगे, किसकी मदद से हम पहचानते हैं? केसेस की वजह से राइट। अब आपके पास ये एग्जांपल आ गई राइट, अगर आप देख रहे हैं इसको, जैसे आपके पास है कुल हुवल्लाहु अहद इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इज़ा जा नस्रुल्लाहि। अब अल्लाह आपके पास पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। पहले के अंदर अल्लाह जो है उस पर पेश आ रहा है, दूसरे में जो है ज़बर आ रही है और आखिर में क्या आ रही है? ज़ेर आ रही है राइट। अभी इन सारों में क्या डिफरेंस है जी? अभी तो आप इतना पढ़ चुके होंगे कि आप बता सकते हैं कुल हुवल्लाहु राइट। ये हो सकता है कि अल्लाह जो है केस 1 में है, अल्लाह जो है ये दूसरे में केस 2 में है और अल्लाह ही जो है ये केस 3 के अंदर है राइट। परफेक्ट राइट जी। नेक्स्ट आपके पास अल कुरानुल करीमु राइट। अल करीमु देखिए, कुरान के ऊपर पेश है, करीमु के ऊपर भी पेश है। क़राअतु अल कुराना अल करीमा, दोनों के ऊपर जबर है। नजर तु इला अल कुरानी अल करीमी राइट, दोनों के ऊपर जो है जेर आ रही है राइट। अब आप समझ रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है राइट, इतना तो आप अरबिक पढ़ चुके हैं राइट जी। नेक्स्ट आप जाते हैं राइट। अब मैंने आपको बताया था हम दो जो है ग्रुप बना लेते हैं, जैसे आपको हाथ के लिहाज से ही बताया। तो आप जो दो ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन से हैं? एक ग्रुप जिसमें आप हरकत से देख रहे हैं, दूसरा जो है जिससे आप लेटर्स से देखते हैं। जो लेटर्स वाला ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं जी? ये लेटर्स वाला ग्रुप जो है उसको क्या कहते हैं? नॉन ग्रुप। और जो उसके अलावा जो है उसको हम क्या कह देते हैं? नॉन नून ग्रुप राइट। हाँ, ये नून ग्रुप हम इसको क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इसके आखिर ये जो 6 के 6 हैं, इन सब के आखिर में क्या आता है? नून आता है। यहाँ पे नून आता है, यहाँ नून, नून आखिर में नून आता है, इसलिए इसको नून ग्रुप कहते हैं राइट। ये नून ग्रुप आ गया। उसके अलावा आपके पास जो सारे हैं वो क्या है? नॉन नून ग्रुप है, मतलब उनके अंदर आप हरकत से पहचानते हैं राइट। ओके, ये अब आपके पास जो आ गया है राइट, ये आपको फिंगर्स जो बताई थी, सबसे पहले कौन सी है? सिंगुलर राइट, देख रहे हैं ना, सिंगुलर है। उसके बाद लास्ट वाली क्या है? ब्रोकन प्लूरल। और ये वाली आपके पास साउंड फेमिनल प्लूरल। ये आपके पास कौन सा है? नॉन ग्रुप, नॉन नून ग्रुप, जिसके अंदर आप जो है किससे देखते हैं? किससे? हरकत से राइट। ये क्लियर है ना, मैं आपको रिवाइज कर दिया पहले राइट जी। ये नेक्स्ट जो आपके पास नॉन नून ग्रुप आ रहा है, नून ग्रुप के अंदर कौन है? पहला डुअल है और उसके अंदर साउंड मैस्कुलिन प्लूरल राइट। इसमें आप कैसे पहचानते हैं? अल्फाबेट से राइट, इसमें आप अल्फाबेट से पहचानते हैं जी। अब सिंगुलर जो है अलग अलग एक केस। ये सबसे पहले आपकी कौन सी फिंगर है? ये थंब है, ये आपका थंब है। आप कंसीडर कीजिए ये आपका अंगूठा है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? पेश, फिर जबर, फिर जेर। ये आपका क्या है? अंगूठा। ये आपका अंगूठा आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास डुअल, नेक्स्ट आपकी फिंगर है, उसमें आप देख रहे हैं किससे पहचानेंगे? अलिफ नून, और उससे पहले जबर लगी हुई है राइट। ये नजर आ रहा है ना आपको राइट
जी आ रहा है। हाँ जी जी, अलिफ नून लगा हुआ है, अलिफ नून से पहले जो है जबर है, और उसके बाद आपको बताया था यहाँ पे या नून है, या नून से पहले क्या है, जबर है, फिर या नून है, उससे पहले क्या है, जबर। ये आपकी ये वाली फिंगर, राइट। अब नेक्स्ट फिंगर पे आप आएंगे, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, वाव नून। वाव नून, वाव नून से पहले पेश लगा हुआ है, या नून, या नून, इन दोनों से पहले क्या लगे हुए हैं, जेर लगे हुए, राइट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फिंगर आ गई, राइट। उसके अंदर आप देख रहे हैं पेश जेर जेर, पेश जेर जेर, राइट। ये ट्रिकी चीज है यहाँ पर, ये भूलनी नहीं है, राइट। पेश जेर जेर, राइट। उसके बाद आपके पास लास्ट फिंगर है, उसमें क्या आपके पास है, पेश जबर और जेर, पेश जबर और जेर, राइट। इससे ओके। मैम साहब पिछली स्लाइड में फेमिनिन होना था, आपने मैस्कुलिन लिखा हुआ है। मैस्कुलिन, वो बस चेंज कर दिया। एक और पहले कहाँ पर है, इसके पहले वाली स्लाइड, जी जी, इसमें फेमिनिन होना चाहिए, हाँ साउंड फेमिनिन। चलें, इतना कौन सा मसला है, ये अमेरिका है। जी जी मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने ये पुराने ना 2 साल पहले, आपको पता है, राइट, वो जल्दी में बनाए, राइट, परफेक्ट। ये मैं चेंज कर लूंगा, इसका मतलब आप जागे हुए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। जी ये आपका हो गया, राइट, ये क्लियर हो गया ना, राइट। ये सारे केसेस आराम से जो है आपसे क्लियर हो गए, राइट। उसके बाद आपके पास ये क्या आ रहा है यहाँ पर, नोट। आई थिंक ये वही है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। हमारे पास जो है ना, अब आपके पास ये एक आयत आ गई, उस वक्त शायद आपको ये आयत जो है ये समझ ना आ रही हो, राइट। हमारे पास सूरत तौबा जो है ना, उसके अंदर क्या आ रहा है, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। जी इसके पीछे मैंने आपको एक स्टोरी क्लास में बताई थी, कोई रिवाइज करेगा उस स्टोरी को? ये इमाम साहब क्या पढ़ रहे थे, और रॉन्ग पढ़ रहे थे, तो रसूलहू, हाँ, तो इमाम साहब ने वो पढ़ा जो ये पहले आपको लाइन में नजर, जी इमाम साहब ने पहले लाइन में पढ़ा। अब आपको ये समझ आ रहा है, देखिए जो बरसूलहू ना, रसूला के ऊपर जबर पड़े इमाम साहब, राइट। अब अगर रसूला के ऊपर जबर पड़े हैं ना, तो उन्होंने उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ परफेक्ट। अच्छा आप इसका तर्जमा कीजिए, ऊपर वाली लाइन के अंदर कौन तर्जमा करेगा जी इसका, जो ऊपर वाली लाइन है उसका तर्जमा करें। अल्लाह जो है बरी बरी, हाँ जी, अल्लाह पाक है मुशरिक से, मुशरिकून से और रसूल से, पहले रसूल से, आई अपने रसूल से, राइट। जी जी, अल्लाह पाक बरी हैं मुशरिकों से और अपने रसूल से, राइट। तो वो जो पीछे खड़ा था उसने कहा भाई अल्लाह ही जब अपने रसूल से बरी है तो मैं यहाँ पे अंडे लेने आया हूँ, राइट। अल्लाह अपने रसूल से बरी है, वो कहता है भाई मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है, तो मैं क्या लेने आया, मैं तो यहाँ कलमा पढ़ने आया ना, राइट। तो जब शिकायत हुई तो फिर क्या, हाँ फिर वो उसको जो इमाम साहब को जो है ना सजा मिली, राइट, उनको कोड़े लगे होंगे, राइट। और जो असल है ना कुरान में वो क्या है, अल्लाहु बरीउन मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। जी इसका कोई तर्जुमा करेगा, ये रसूलुहु जो है ये क्या बन रहा है अब यहाँ पर, ये अलग सेंटेंस का है, अलग सेंटेंस का हिस्सा है, ये अलग सेंटेंस का है। तो असल ये पता क्या है, ये होगा अल्लाहु व रसूलुहु बरीउन मिनल मुशरिकीन। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह और रसूल उनके, हाँ अल्लाह और उसके रसूल, राइट। हमें कैसे पता चला, अल्लाह जो है ना यहाँ पे मुब्तदा है, मुब्तदा जो होता है केस 1 में होता है, राइट, केस 1 में। तो अल्लाह जो है ना वो मुब्तदा है, वो केस 1 में है। मतलब मुब्तदा का माना ये होता है कि किसी ऐसा नाउन जिससे आप इब्तदा करें और उसके बारे में कोई खबर दें, राइट। मैं कहता हूँ अकरम, अकरम मुब्तदा है, मैंने उससे स्टार्ट किया है ना, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल, ये मुब्तदा है, राइट। मैंने इब्तदा की अभी तक खबर नहीं दी उसके बारे में, राइट। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल बरीउम मिनल मुशरिकीन, क्या माना हुआ, अल्लाह और उसके रसूल मुशरिकून से बरी हैं, राइट। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द मुशरिकीन, राइट। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं, तो ये आप सिर्फ बताने का है, ये केसेस से इतना जो है आप पहचानते हैं, राइट। अगर आप अभी तक नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, अगर आप कुरान पे पढ़ गए होते हैं ना एक पारा, तो आपको 100% आपको ये 100% नजर आ रहा होता है कुरान के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे। जी इसकी हिकमत क्या है कि रसूल को आखिर में लिखा है रसूल को, इसकी हिकमत क्या है, राइट। हर चीज की हिकमत होती है यहाँ पर, राइट। तो एक तो हिकमत ये थी कि आप लोग जो हैं ग्रामर पढ़ें सबसे पहले, दूसरी हिकमत ये थी कि इमाम साहब को कोड़े लगने थे, तीसरी इमाम जो है वो आंखें खोल के जो है पढ़े, राइट। ये सारी हिकमतें तो हमारे सामने आ रही हैं, राइट।
बाकी हिकमत जो है ना इसकी, देखिए जब भी कोई चीज होती है ना, देखें वो बात ठीक होती है कि कोई ये जमा जो तकदीम होती है, कोई ना कोई उसके अंदर हिकमत होती है, राइट। वो हिकमत जो है ना ऐसे है, जैसे देखें अब मैं अगर उर्दू में इसका तर्जमा करूँ ना, तो माना वही होगा, अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और उसका रसूल भी बरी है। देखिए ये तर्जमा होगा इसका। मैं जब तर्जमा कर रहा हूँ ना, देखें मैं एक तर्जमा करता हूँ, अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और उसका रसूल भी बरी है, एक तर्जमा किया। दूसरा तर्जमा मैं कहता हूँ, अल्लाह और उसका रसूल जो है वो मुशरिकीन से बरी है, राइट। अब मैंने दो तर्जमे किए हैं डिफरेंट, राइट। अब एज अ उर्दू स्पीकर जो है ना, मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में क्या फर्क है। पहला जी एम्फेसिस का फर्क है, एम्फेसिस का फर्क है। हाँ ये ऐसे ही होता है यार, इधर भी ऐसे ही चीज हो रही है। देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल जो है मुशरिकीन से जो है वो बरी हैं। अच्छा देखिए जहाँ पर अल्लाह ने अपना और अपने रसूल का को इकट्ठा करना होता है ना, जैसे कहते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत। यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल को इकट्ठा रखना मकसूद था, अल्लाह और उसके रसूल को इकट्ठा रखना मकसूद था, क्योंकि अल्लाह और रसूल जो है ना उनकी इताअत एक जैसी है। बाज़ औक़ात एम्फेसिस होता है किसी चीज़ को इकट्ठे रखने के ऊपर, बाज़ औक़ात एम्फेसिस उसके ऊपर नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा बताने का मकसद ये, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखने से पता ये चल रहा है। देखिए अब रसूल जो है वो असल है तो मुशरिकीन में से थे ना, माना ये है कि मुशरिकीन में उनके अकरीबा थे। देखिए जो मुशरिकीन मक्का से आए थे ना, उन्हीं के अंदर आप पले बड़े थे, उनसे कल्चरल जो ताल्लुक था वो सब कुछ था, राइट। अब अगर शुरू में कह देते ना अल्लाह पाक यहाँ पर अल्लाह और उसका रसूल दोनों बरी हैं मुशरिकीन से, तो वो मुशरिकीन को काइंड ऑफ जो फैमिली के लिहाज से जो ताल्लुक था ना उस वजह से थोड़ा सा बुरा लग जाता। तो अब यहाँ पे बताने का मकसद ये था अल्लाह बरी है मुशरिकीन से, इसी वजह से उसका रसूल भी बरी है। इसको पर्सनल ना ले लेना, अल्लाह बरी है मुशरिकीन से, इसी वजह से अल्लाह का रसूल जो है वो है तो तुम्हारे में से, है तो उसका तुम्हारे से ताल्लुक, लेकिन उसकी अपनी कोई अदावत तुम्हारे से नहीं है, बल्कि चूंकि अल्लाह बरी है इसीलिए उसका रसूल भी बरी है। सही से राइट। तो ये एम्फेसिस इस वजह से यहाँ पे उठा के अल्लाह के रसूल को बाद में रखा। देखिए जब बात करनी होती है ना थोड़ा सा उसका लिहाज भी करना होता है। आई थिंक मुझे ज़ाहिरी तौर पे देखकर जो है ना ये नज़र आ रहा है, राइट। हो सकता है इसकी और भी कोई वजह हो। देखिए ये ही जब आप कुरान के ऊपर उसको देख कर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर यही चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाती हैं। आप वहाँ पे पूछेंगे भाई इसको आखिर में क्यों किया, वो किया, वही इश्काल तब दूर होंगे। ये ग्रामर पढ़ के आप जो है ना कुरान की आयतों के ऊपर जो है इसको अप्लाई करें, राइट। क्लियर। अब जो लास्ट वाली स्लाइड है ना वो भी उसी के ऊपर, उसकी भी यही इंपॉर्टेंस है, राइट। उसको देख लेते हैं फिर हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके ये फिर केसेस जो हैं उसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। ये आपको ना ये वजू के अंदर कितने रुकन हैं आपके पास जी, वजू के कितने फ़राइज़ हैं। फ़र्ज से मुराद ऐसी चीज़ जो अगर आपकी छूट जाए तो आपकी नमाज जो है वो वजू जो है वो नहीं होगा जी। वजू के कितने फ़र्ज हैं, मतलब फ़र्ज से मुराद वजू में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें से अगर एक छूट जाए तो आपका वजू नहीं होगा। 5 इमाम साहब 4 राइट। जी परफेक्ट 4। अब देखिए जब कोई चीज फर्ज होती है ना तो उसके लिए जो उसका एविडेंस होता है ना वो बहुत ऑथेंटिक होता है। तो वो वजू के जो 4 फर्ज है ना वो आपके पास जो वजू के 4 फर्ज हैं, राइट। वो वजू के 4 फर्ज आपने कहाँ से निकाले, ये कुरान की आयत आपके सामने लिखी हुई है, राइट। देखिए जरा गौर कीजिएगा इस पे। देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इला सलाति, इज़ा कुमतुम जब खड़े हो, आई नियत करो, इला सलाति नमाज की, राइट। फिर क्या करो, फगसिलू वुजूहकुम। देखिए ये आपको नजर आ रहा है ना, वुजूहकुम, वुजूहकुम, इसके ऊपर आपने ध्यान करना है। फगसिलू धो लो वुजूहकुम, ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस पे ध्यान कीजिएगा प्लीज। वुजूहकुम ये क्या बन रहा है, तुम्हारे मुंह। नहीं 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 वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन केस टू ऑब्जेक्ट, केस टू ऑब्जेक्ट प्लीज इस पे देखिएगा, आपको एक बड़ा यहाँ पे दकीक मसला जो है ना समझ आएगा। फगसिलू, आई फगसिलू का क्या माना,
धो लो, धो लो, आई फक्सिलू गुस्ल से है ना, आई धो लो, धो लो क्या, वजूहकुम, देखो ये याद रखिएगा, फक्सिलू वजूहकुम, धो लो अपने मुंहों को, व अयदियकुम इलल मराफिक, अयदी से मुराद जो है ना हाथ, राइट, इलल मराफिक से माना कोनियों तक, राइट राइट। तो अब यहाँ पे वर्ब आ रहा है कौन सा, फक्सिलू, हुक्म दिया जा रहा है कि धो लो, आई कितनी चीजों को धो, जी बताइए ना, बताइए कितनी चीजों को दो ही आ रही है। दो ही आ रही हैं, आपके सामने कुरान की आयत है, मैं अपने से नहीं कुछ कह रहा, राइट। और वो क्यों धोने वाली, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके ऊपर फेल वाकया हो, अब धोने का अमल किसके ऊपर वाकया हो रहा है, आपके चेहरे पे और आपके हाथों पर, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गए, राइट। नेक्स्ट आपके पास वर्ब आ रहा है, उस पर भी ध्यान कीजिएगा, नेक्स्ट वर्ब आ रहा है वमसहू, वमसहू, वमसहू का माना क्या, मसा कर लो, आई मसा कर लो, ओके जी, मसा कर लें, राइट। अब किसका मसा करें, राइट। अब देखिए जब वमसहू आता है ना तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन आती है, बाज वर्ब होते हैं वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेकर आते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके पास है एक्ट अपॉन, एक्ट माना है लेकिन अपॉन साथ आता है, तो वमसहू के साथ जो है ना एक प्रेपोजिशन आती है बा की, जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, उस बा की वजह से ये किस में चला गया, केस 3 केस 3 में चला गया, राइट। अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके सामने कुरान की आयत है, वमसहू बिरुऊसिकुम, भाई मसा किसका करना है जी, उसका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है सामने, मसे के सामने ऑब्जेक्ट क्या है, सर सर है, तो मसा किसका करना है, सर का, सर का मसा हो गया ना, राइट, सर का मसा हो गया, मसे के बाद आ रहा है, राइट। सर का भी मसा करना है और उसके बाद जो अगली चीज आ रही है उसका भी मसा करना है, देखिए वो क्या है, वअरजुलकुम, वअरजुलकुम इलल काबैन, अर्जुल कहते हैं रिजल होता है, रिजल बोलते हैं आपका पैर, रिजल बोलते हैं पैर को, और उसकी ब्रोकन प्लूरल है अर्जुल, रिजल बोलते हैं पैर को, और उसकी ब्रोकन प्लूरल क्या है, अर्जुल। तो अर्जुलकुम, अर्जुलकुम इलल काबैन। अब मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि देखें आपके सामने कुरान की आयत है ना, ये सूरह माइदा की आयत है, मैं अपने से नहीं बना के लाया, ये इधर रखी है, राइट। वमसहू और मसा कर लो बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पाँवों का, इलल काबैन अपने टखनों तक, हाँ ठीक है, जी ठीक है। तो आप मसा करते हैं पैरों का, नहीं धोते हैं। क्यों धोते हैं जब कुरान की आयत कह रही है कि भाई, और इमाम बेचारे, साहब क्योंकि वो केस 3 में नहीं है, केस 2 में, केस 2 में जी, तो इसका मतलब है वो पिछले वाले के साथ जुड़ेगा। हाँ here you go, राइट। अभी यही बताने का मकसद था कि केस के ऊपर दुनिया बदल जाती है, राइट, एक से आप शिया बन जाते हैं और एक से आप सुन्नी बन जाते हैं, राइट राइट, समझ गए ना, राइट। देखिए अब आपको कैसे पता चला कि ये जो आप पीछे लगा रहे हैं इसको, आप इस ऑब्जेक्ट को आप पिछले वर्ब धोने के साथ लगा रहे हैं, क्यों कि ये सारा सीक्वेंस किसके साथ है, केस 2 के ऊपर। अच्छा मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर यहाँ पर मसा करना मुराद होता तो यहाँ पर क्या आता, अर्जुलकुम आता या क्या आता, अर्जुलिकुम, अर्जुलिकुम, परफेक्ट, अर्जुलिकुम, यहाँ पे अर्जुलिकुम आता तो इससे मुराद होता है कि यहाँ पर मसा है, तो इसीलिए जो शिया का इस्तदलाल है इससे, वो ग्रामर के लिहाज से भी गलत है, राइट, वो ग्रामर के लिहाज से भी गलत हो गया, राइट। तो ये हम वजू की बात कर रहे हैं, वजू के बाद जो मसा करना वो और चीज है, राइट, वो इसमें नहीं आती, राइट, ये याद रखिएगा, राइट। तो ये आपको पता चल गया कि केसेस जो हैं वो कितने जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोग चूंकि इंजीनियर हैं ना, राइट, आप सारी जिंदगी इक्वेशन ही सॉल्व करते रहे, अभी भी आप जो हैं गाड़ियां बनाते हैं, राइट, कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं, कोई हवा में उड़ने वाली गाड़ी बना रहे हैं, राइट, तो आपका भी यही काम है, आप ये इक्वेशन, यही काइंड ऑफ इक्वेशन है, राइट। तो केसेस सारे जो है ना, कुरान की ब्यूटी जो है ना वो ज्यादा किन के लिए है, इंजीनियर्स के लिए, राइट, क्यों कि उसी के ऊपर आप इक्वेशन ऐसे है जैसे इक्वेशन आप जो है सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये केसेस आपके जो है यहाँ पर तक जो है कंप्लीट हो गए, राइट। हम जो है 4 क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ चुके, राइट। सबसे पहले आपके पास क्या है, काइंड, उसके बाद आपके पास मैस्कुलिन और फेमिनिन आ गया, और सबसे पहले काइंड, फिर जेंडर, फिर नंबर, फिर केसेस, करीम, गाट, न्यू, कार, करीम, काइंड, गाट, आई जेंडर, न्यू, नंबर, और कार, मीन केसेस, ये 4 क्लासिफिकेशन है, राइट। प्लीज ये हम एक दफा रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक अब
बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी और आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा, एक दफ़ा रिव्यू भी हो गया होगा, राइट। तो यहाँ तक हम रुकेंगे, लेकिन अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, राइट, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहें, ये जो है ना, ये मैंने स्लाइड से आपको कर दिया, राइट। जो लास्ट हम 2 पढ़े थे ना, राइट, वो थोड़ा स्लाइड से नहीं किए थे, वो थोड़ा सा हम तेजी से चले गए थे, राइट। अगर आपको उसकी भी जरूरत है तो मैं वो भी जो है एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ, राइट। वो सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं, राइट जी। ये क्लियर हो गया आपको? ये हम 4 क्लासिफिकेशन जो है ये पढ़ चुके हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए क्वेश्चन, राइट। और अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे कर लूंगा एक एक क्वेश्चन, राइट जी। जी क्लियर हो गया, राइट जी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है जी, कोई इश्काल नहीं है, कोई? ओके, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा, राइट जी। लास्ट टाइम हम पढ़े थे जेंडर। जी, जेंडर को हम कैसे पहचानते हैं? कोई नाउन आपके पास आए तो उसकी किस तरह क्या उसके साइंस हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं? जी बस ये 5 मिनट में मैं इसको गुजार दूंगा, राइट। आपका रिवाइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमें दोबारा इस पे आने की जो है ना वो नौबत जो है वो नहीं पड़ेगी, राइट जी। ये सेकंड क्लासिफिकेशन जो आपके पास जेंडर की है, राइट। आप देख रहे हैं हमारे पास जो है ना एक मैस्कुलिन होता है और एक फेमिनिन होता है, राइट। अरबिक में कोई न्यूट्रल नहीं होता, राइट। सिर्फ एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है। अगर आप इस स्लाइड जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो इस पे आप देखते जाइए, 2 ही हैं हमारे पास, एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है। मैस्कुलिन जो है वो हमारे पास मुज़क्कर आती है, राइट। बाज़ औक़ात जो है ये मुज़क्कर है, मतलब सिर्फ आप जो है जब यूज हुआ हो, ज़करिया हो, लड़का हो या दूल्हा हो या ये सारी चीजें जो हैं उससे आप पहचान लेते हैं ये क्या है। ये आप पहले देख रहे हैं ना, उनसे पहचान लेते हैं, मीनिंग के लिहाज से पहचान लेते हैं कि ये जो है मैस्कुलिन है। और अगर ऐसे ना हो तो मैस्कुलिन की क्या पहचानी है कि जिसके अंदर फेमिनिन की जो है कोई साइन ना हो, राइट। मैंने आपको बताया था हमारे पास नाउन आए तो पहले हम चेक करते हैं उसके अंदर सारी की सारी जो अलामात किसकी, फेमिनिन की, मोनस की, अगर वो हो तो ठीक है, ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, मैस्कुलिन, राइट। अच्छा, तो आप फेमिनिन आपके पास आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि फेमिनिन क्या है, राइट। फेमिनिन पहचानने की क्या हमारे पास साइन है, ये आपके पास 3 साइन आ गए, राइट। सबसे पहला क्या कि उसके आखिर में क्लोज ता आती है, उसके आखिर के अंदर जो है वो शॉर्ट अलिफ आएगा जिसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, राइट। अभी आप फिर कहेंगे जैसे समीर भाई ने लास्ट टाइम कहा कि इमाम साहब आपने यहाँ पर अलिफ मकसूरा डाला नहीं। जी, तो समीर भाई उसका क्या जवाब है? इधर ही है अभी या नहीं? यहाँ पे भी नहीं ना डाला, यहाँ पे अलिफ मकसूरा नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? आपने बताया, आपके कीबोर्ड में नहीं था। कीबोर्ड में है ही नहीं, राइट, कीबोर्ड में नहीं है इसलिए नहीं डाला, राइट। तो ये अलिफ मकसूरा आ गया या फिर अलिफ ममदूदा आ गया, ये तीन जो है साइंस हैं, राइट। उसके बाद आपके पास ता मरबूता अगर आखिर में आ जाए तो वो क्या है, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन आई, राइट, ये आपके पास आ गया। अलिफ मकसूरा जो है, अच्छा, तो आप कहेंगे अलिफ मकसूरा जो है अक्सर जो है ना, देखिए अलिफ मकसूरा अक्सर जो आपके पास आता है ना, जो अलिफ मकसूरा जो आपके पास छोटा अलिफ है ना, वो अक्सर किसके ऊपर आता है, जो आप बनाते हैं किन से, रंगों से। या तो वो रंग हो, देखिए, या तो वो रंग हो या कोई ऐब हो, या कोई रंग हो, कोई रंग आपको दिया है ना, राइट, कोई रंग है, रंग की आप जब प्लूरल बनाते हैं ना, कोई रंग है ना आपके पास, रंग जो है ना वो आपके पास किसके ऊपर आएगा, जो रंग है ना, रंग की आप जब प्लूरल बनाते हैं ना तो उसके आखिर में क्या आ जाता है, कोई रंग है ना आपके पास, कोई रंग की आपको सिंगुलर दिया जाए, उसका आप प्लूरल बनाएंगे तो उसके आखिर में क्या आ जाएगा, मकसूरा आएगा, ममदूदा, अलिफ ममदूदा, सॉरी, ये पहला क्या कर रहे हैं हम, अलिफ ममदूदा, राइट। उसके आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाएगा। जैसे आपके पास सूरह बकरा में पहले ही आता है ना पीला रंग, राइट, वो पूछते रहे ना कि भाई क्या है, क्या ये आपके पास रंग सारे मैंने लिखे हुए हैं इस स्लाइड के अंदर, राइट। तो पहला असल आप असफर बोलते हैं, असफर बोलते हैं पीले रंग को,
तो उन्होंने चूंकि बकरा थी ना, गाय थी, गाय जो है वो आखिर में उसके ता मरबूता आ रही है तो उसकी सिफत जो है वो भी क्या आएगी, मुअन्नस आएगी, राइट। तो असफर से क्या हो जाएगी उसकी मैस्कुलिन, सफरा सफरा, सफरा, राइट, परफेक्ट। तो जब आपके पास कलर आएंगे ना, कलर की जब आप मुअन्नस बनाते हैं ना तो वो उसके ऊपर आती है, जैसे असफर से सफरा, अहमर से हमरा, हमरा, है परफेक्ट। अजरक से ज़फ़रा जरका, राइट जी। अहमर से हमरा, हमरा। अबियत से बैदा, बैदा। अस्वद से सौदा सऊदा, राइट। आप की बेगम का नाम था ना सऊदा, राइट। इसी तरह जो अहमर से क्या हुआ, हमरा, राइट। आप सल्लल्लाहु किस अपनी बेगम को हमरा कह के बुलाते थे? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आयशा को, राइट। आपने कभी अपनी बेगमों को हमरा कह के बुलाया, राइट? शर्म आती है, राइट। ओके, चलिए जी। ये जो रंग है ना, रंग की जब मुअन्नस बनती है तो उसके आखिर में क्या आता है, राइट? ये सिंपल होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए ये जो है ना ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता, राइट जी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस ये हम लास्ट टाइम देख लिए थे, देखिए ये वहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर हम देखे थे, राइट। ता मरबूता जो है आखिर में एक्सेप्शनल केसेस ये आपके पास है, लास्ट टाइम हम इनको देख लिए थे, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, राइट। अच्छा, अब आपके पास दूसरी जो मुअन्नस आती है जिसमें साइंस ना आए, राइट, वो क्या है? वो बास ग्रुप्स हैं जी। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कोई एक एक बता दीजिए जी। कौन से ग्रुप्स हैं कि जो अरब ने उनको इस्तेमाल इस तरह से इस्तेमाल किया है एज अ फेमिनन, लेकिन उनके आखिर में कोई अलामत, जो 3 अलामतें उनमें से नहीं आती? कोई एक ग्रुप का नाम बताइए जी। बॉडी के पार्ट जो डुअल हो, मतलब हाँ, देखिए जैसे आप नाक की मिसाल है, राइट। नहीं, नाक को छोड़ के आंख और कान, राइट, परफेक्ट जी। और कोई बताएगा जी? कोई ग्रुप बताइए जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किए। names of the cities, हाँ, cities, सिटीज के नाम, जहन्नम के नाम, जहन्नुम के नाम, राइट, परफेक्ट जी। हवाओं के नाम, किसके? हवा, हवाओं के नाम जी, परफेक्ट, हवाओं के नाम, राइट। तो ये डिफरेंट ग्रुप से अभी हम वो ग्रुप जो है देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या नेम्स ऑफ, क्या आ रहा है जी? नेम्स ऑफ कंट्रीज आ गया, राइट। उसके बाद नेम्स ऑफ सिटीज आ गया, उसके बाद नेम्स ऑफ ट्राइब्स आ गया, राइट। उसके बाद नेम्स ऑफ जहन्नुम आ गया, उसके बाद नेम्स ऑफ विंड्स आ गया, राइट। उसके बाद नेम्स ऑफ खमर, जिस तरह की खमर है ना सारी इस्तेमाल हुई कुरान के अंदर, राइट, कुरान के अंदर इस्तेमाल हुई, राइट। कोई बताएगा ज्यादा जो है ये जो खमर है इसका जिक्र किस कौन सी सूरह में होता है? पूरे बकरा में, बकरा में भी है, राइट। वो एक और लिहाज से है, राइट, लेकिन क़यामत के दिन जो पिलाई जाएगी उससे मुराद, मेरा मुराद जी सूरह रहमान, रहमान में भी है, लेकिन ज्यादा ज्यादा कौन सा जहाँ पे पिलाना पीने पिलाने का बड़ा जिक्र आया है? आई डोंट नो, वाक़या, नहीं, एक सूरा है जिसमें पीने पिलाने का बहुत जिक्र आया। और आपको एक और भी बड़ी सीक्रेट, आजकल के किसको पिलाई जाएगी वो भी आप आजकल के लिहाज से वो फिट होता है, तो चलें वो भी आ जाएगा जी। कौन सी सूरत है जिसमें पीने पिलाने का बहुत जिक्र आया काइंड ऑफ डिटेल के साथ? मुझे तो लफ्ज तो एक ही याद आ रहा है, शराबुन तहूरा, और तो जी गैस कीजिए। वो कोई ऐसी भी सूरत नहीं है कि वो कोई अननोन हो, वो पढ़ी जाती है, खासतौर पे जुम्मे से रिलेटेड है जी। थोड़ा सा बताइए कुछ जुम्मे से रिलेटेड जी। सूरत अल-आला, आला नहीं, जुम्मे से रिलेटेड। सूरह जुमा, कहफ नहीं, सूरह जुमा नहीं। अच्छा, और करीब करता हूँ, जुम्मे की फजर से रिलेटेड है। आप सल्लल्लाहु उसको फजर की, जुम्मे की फजर की नमाज में पढ़ते थे, दूसरी रका में। आपने करीब कर दिया आपको जी। सूरह नबा नहीं, जुम्मे की फजर की जो दूसरी रका है उसमें आप पढ़ते थे, आपका मामूल था वो सूरा जी। अगर आप मदीना में हो ना तो आपको बड़ा होगा, जुम्मे के दिन जो है ना आप कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी की मस्जिद में पढ़ें, आगे उधर अच्छा है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ेंगे जी।
तो ये 29वें पारे की ना सेकंड लास्ट सूरा है, उसका नाम है सूरह दहर, या उसको कहते हैं सूरह इंसान, राइट। अल्लाह ताअल इंसान हीन मिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे जुम्मे को फजर की नमाज के अंदर, पहली में पढ़ते थे हामीम सजदा जो कि 3 रकू हैं, और फिर ये पढ़ते थे जो कि 2 रकू हैं। सूरह 29वें पारे की सेकंड लास्ट सूरा, 29वें पारे की सेकंड लास्ट सूरा, राइट, उसके अंदर ज्यादा जिक्र आया है इसका, राइट। और आजकल के साथ थोड़ा मुर्तबित करने का प्लीज थोड़ा सा ये अटेंशन कीजिएगा, 2-3 मिनट का ये 1 मिनट, कि वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह पाक पिलाएगा। मतलब आप हैरान होंगे, आप शुरू होती है ना ये सूरह दहर शुरू होती है, उसके अंदर क्या आता है कि हमने इंसान को बनाया इस हालत से कि वो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी, तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा तो नामो गुमान नहीं था, हमने तुम्हें बनाया, और बनाया भी किस चीज से, हकीर चीज से बनाया, और बनाने के बाद हदीना उस सबीला इम्मा शाकिरमा, हमने तुम्हें 2 रास्ते दिखा दिए, आप शुक्र करो या कुफर करो, राइट। अगर कुफर करोगे तो सख्त तरीन अजाब बनाया है, और अगर कुफर नहीं करोगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह यफज्जिरूनहा तफजीरा। ये 2 आयतें जो है ना ये पिलाने के बारे में है, राइट। उसके बाद अगली चीज जो आती है ना वो ये है, भैया आप ये सवाल ये होता है कि अल्लाह पाक पिलाएंगे, पूरा रकू अल्लाह ने भर दिया पीने पिलाने से, राइट, राइट, तो वो पिलाया किसको जाएगा, कोई बताएगा जी। उसके लिए 3-4 सिफतें हैं, राइट। वो एक सिफत जो है ना वो आजकल के लिहाज से बहुत लाजमी है, इसलिए मैं इसके ऊपर रुक रहा हूँ, आपके 5 मिनट ले रहा हूँ जी। तो वो पीना पिलाना किसके लिए होगा। सबसे पहले ऐसे लोग, आप बेशक प्लीज जो है ना इसके बाद सूरह दहर का तर्जुमा पढ़िएगा, पहले ऐसे लोग जो अगर उन्होंने कोई नजर मांगी है ना, राइट, नजर आप मांगते हैं कि या अल्लाह अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं 5000 रखते पढ़ूंगा, राइट, अगर आप ऐसे दुआ मांगते हैं, राइट, और जब शादी हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं, अल्लाह मैं 50,000 पढ़ूंगा, राइट, ओके। तो अगर आप कोई भी अमल जो है ना उसको मुर्तबित करते हैं, अल्लाह ये मेरा काम हो जाए तो मैं $100 दे दूंगा तेरे रास्ते में, मेरा काम हो जाए तो मैं उम्रे के लिए जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, ऐसी आप कोई नजर मांगते हैं, तो वो अगर नजर मांग लेते हैं पहले तो, और फिर उसको पूरा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, हाँ, कि वो लोगों को जो है खाना खिलाते हैं, राइट, अब अल्लाह की मोहब्बत के लिए, राइट, और उनसे कोई किसी किस्म का जजा जो है वो नहीं मांगते, राइट। ये दूसरी सिफत है, ये 2 सिफतें हैं, राइट। एक सिफत क्या है, अपनी नज़र को पूरा करते हैं, दूसरा लोगों को जो है खाना खिलाते हैं, राइट। तो ये बताने का मकसद ये था कि अल्लाह पाक ने जो है ना आपके थोड़े रिलेशंस भी हैं, मतलब इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, राइट, वहाँ पे जहाँ लोग जो हैं बेचारे जिनके पास खाने पीने का नहीं है ना, तो अगर आपने अल्लाह के हाथ से शराब पीनी है और जहाँ पे गुलमान होंगे और वो शराब जिसका पूरा जिक्र आया है, तो उसके लिए 2 सिफतें हैं। पहली क्या है, वो नज़र पूरी करते हैं, दूसरी अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को जो है वो खाना खिलाते हैं, राइट, नंबर 1। तो अल्लाह पाक कहते हैं क़यामत के दिन, देखें आपको पता है ना कि अगर आप अल्लाह के किसी बंदे से जो है कोई मुसीबत जो है दूर करेंगे तो उसका इवज़ क्या है आपके लिए, जी कोई बताएगा। हदीस है, अगर आप किसी की मुश्किल आसान करते हैं तो क़यामत के दिन जब आप पकड़े हुए होंगे, मतलब आप मुश्किल में होंगे, तो अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान करेगा, राइट। तो कोई पता नहीं कि हमारा एंड अप कहाँ पे हो। क़यामत के दिन जब हम भूख में होंगे, प्यास में होंगे, अगर दुनिया में हमने किसी को खिला पिला दिया, राइट, तो जो है अल्लाह पाक हमारी जो है वो प्यास और भूख जो है क़यामत के दिन जो है वो दूर करेगा, राइट। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना था। अगर आपको टाइम मिले ना तो सूरत दहर का पहला रुकू जो है उसका तर्जुमा पढ़िएगा, राइट। और फिर गरीब जो लोग हैं प्लीज, जिनका जो कारोबार वगैरह बंद है, जो दिहाड़ी लगाते थे, राइट, तो उनको अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना कुछ जो है ना आप खिलाते पिलाते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया। ये जिनके नाम जी जितनी उनके नाम आए हैं, मतलब शराबों के नाम, राइट, वो सारे, और अरबिक लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो भी सारे फेमिनिन, राइट। और पार्ट्स ऑफ बॉडी जो आपके पास किस में आते हैं, पेयर्स के अंदर, राइट, जैसे आंखें हैं, आपके पाँव हैं, राइट, और आपके 2 हाथ हैं, ये भी सारे फेमिनिन जो है यूज होते हैं। उसके बाद एक स्टोरी लास्ट टाइम आपने वो देखी थी, राइट, ये स्टोरी जो है ये मैंने बनाई, राइट। अभी थोड़ा सा आप इस पे ध्यान, मैं 2 मिनट में खत्म, आपका टाइम नहीं ज्यादा लेना, राइट जी। ये आपके जो है ना ये स्टोरी मैंने बनाई थी, राइट, ये ट्रैवलर, राइट, उसके अंदर आप देख रहे हैं, राइट, ये आप पढ़ लीजिएगा, राइट, ये ट्रैवलर जो है चलता है, राइट, ये सारी स्टोरी है। अगर आप कोई पढ़ दे जल्दी से, प्लीज पढ़ लेंगे, कोई पढ़ देगा 2 मिनट के अंदर। समीर भाई करते हैं।
जी जी पढ़िए जी, पढ़िए, पढ़ दीजिए जी। An individual found himself on island of Earth. He was shocked as he never been to this place. परफेक्ट जी। He looked into his bag and he found it a glass cast and a knife within. He took his stick asa and looked any way out of it. परफेक्ट जी। He found a ship Sulak at the shore and crossed the small stream Ain. परफेक्ट जी। पढ़ पा रहे हैं जी? There he saw a house, dark, and enters in it. He finds a spider, ankabut, webs everywhere. The home seems to be scary to him. Also, he is awfully thirsty. He went outside in search of water. परफेक्ट जी। ये सारी आगे तस्वीरों के साथ जी, ये आपके पास स्पाइडर भी आगे जी। नेक्स्ट। The day was too hot in the sky. Sama, Awar, Harb was wedged between sun, Shams, and wind, Rahi. The sun, Shams, was propelling the fire, its fire, Nar, but a big gush of wind, Rhea, was blowing continuously. परफेक्ट जी, परफेक्ट जी। नेक्स्ट। He walked on a paved way, Sabil, and crossed long distance until he finds a well. Bar, he goes near the well and makes use of a nearby vessel, dalu, and pours it in the cask. परफेक्ट जी, ये हो गया जी। नेक्स्ट। He sees that drink that comes out of the wall is actually wine, khamar. Meanwhile, the extreme thirst is pushing him to drink it. The only way to save his life is by drinking the wine, but his faith is reminding him that he may have to go into hellfire, Jahannam. जी। Extreme dilemma and calamity has surrounded him, and suddenly the traveler opens his eye and finds it was all a dream. Ruya. He thanks Allah subhanahu wa ta'ala for protecting him from consuming the haram drink and safeguarding him from hellfire. He then realized that he has taken the class on second classification of noun, which discusses some noun used by Arabs. Sheikh Nafis told him some miscellaneous nouns used by Arabs, right? miscellaneous nouns used by Arabs. राइट तो ये जो है ये स्टोरी आ गई, इसके अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, राइट, देखिए वो बिल गेट्स जो है ना वो तमन्ना करता है कि काश के वो एक उस्ताद को पा जाता, राइट। उस उस्ताद वो नोबेल प्राइज होल्डर है, राइट, उसका नाम आई थिंक फिनलैंड ऐसे कुछ है, 1980s के अंदर उसको मिला था, राइट, जो कि साइंटिस्ट है, राइट। तो वो क्या कहता है कि अगर आपने उसके रूल्स हैं, उसके 4 रूल्स हैं, उसमें से एक रूल ये है कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं ना या कोई कॉन्सेप्ट आप लेते हैं तो उसके 4 चीज़ें हैं जो आपने अप्लाई करनी होती हैं, राइट। अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो यू आर बेस्ट एट इट, राइट। वो 4 जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले जो है आप उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर कोई 6 से 8 साल का बच्चा है उसको पढ़ाएं, उसको पढ़ाने की कोशिश करें, ये नेक्स्ट है, राइट। उसके बाद अगर आप उसको नहीं पढ़ा पा रहे तो मतलब आपको वो नहीं आती, और अगर आप उसको पा रहे हैं तो जो गैप है ना, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं उसको फुलफिल कर लीजिए। और लास्ट चीज ये है कि किसी चीज को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी क्या बना लें, स्टोरी बना लें, राइट। तो ये स्टोरी जो है ये प्लीज जो है ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अरब से इस्तेमाल हुए हैं, वो ग्रुप्स के अंदर भी नहीं आते और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई साइन जो है वो भी नहीं आता, राइट। लेकिन ये आपके पास आ गए हैं, ये कुरान के अंदर यूज होते हैं, राइट। तो अगर आप ये स्टोरी जो है थोड़ा सा देख लेंगे, राइट, आपके पास स्लाइड्स भी होंगी इसकी, राइट, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट। पूरी अरबिक के अंदर आप सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं जिंदगी के अंदर, तो ये आपको एक स्टोरी जो है ये हेल्प कर देगी, राइट। तो यहाँ तक कहने के साथ जो है हमारी आज जो है ना हमने 3 जो है डिटेल्स के साथ, राइट, पूरी डिटेल्स के साथ, ये आपको अगर याद होगा क्लास के अंदर 2-2 घंटे लगते थे एक के अंदर, तो आपने 6 घंटे का काम जो है ना वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर किया है,